डियर स्टूडेंट, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन वाले केस में हमने 3 मेथड कवर किए थे, एसिड कैटालाइज्ड, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो यहां पर रीअरेंजमेंट होता है, यहां पर हमें अनएक्सपेक्टेड मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ और मेथड डेवलप किए। एक मेथड हमने कवर किया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इस मेथड में हमें मार्कोनिकोव अल्कोहल मिलता है विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, और साथ में यहाँ पर जो एडिशन हो रही है वो कौन सी हो रही है, एंटी एडिशन। एंटी एडिशन इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो 3 सेंटर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बन रहा है, जिसमें फ्रंट साइड अटैक नहीं हो सकता है, बैक साइड अटैक हो सकता है। तो जब आपको एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाना हो तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का यूज कर कर हम एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल बना सकते हैं। यहाँ पर मार्कोनिकोव अल्कोहल बन रहा है और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर जो एडिशन है वो क्या है, सिन है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रुप दोनों सेम साइड से अटैच हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एडिशन कौन सी है, सिन। अगर आपको प्रोपीन से प्रोपेंटोल बनाना है तो आप इन दोनों में से किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोपीन से प्रोपनवानोल बनाना है तो उस केस में हम यूज करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हम कवर करने जा रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन से हम कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दें, नसेंट हाइड्रोजन, जो कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो एल्डिहाइड से हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो उस केस में कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। एग्जाम में हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पर बताना होगा हाइड्रोजन का सोर्स क्या है। रिडक्शन करने के लिए हम कई मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कैटालाइटिक रिडक्शन। अगर हम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन पास करें, फॉर एग्जांपल हम एल्डिहाइड को
हाइड्रोजन स्ट्रीम के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगी, ऑक्लूड होगी। हीट के एक्शन की वजह से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, नसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हम कैटालिस्ट का यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन। तो जहाँ पर भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, रिड्यूस करना हो, तो हम कैटालाइटिक रिडक्शन का यूज कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो कैटालाइटिक रिडक्शन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। तो निकल की बजाय हम प्लैटिनम भी ले सकते हैं, पैलाडियम भी ले सकते हैं। सेकंड मेथड है रिडक्शन करने के लिए बाय एक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, H नेगेटिव। तो जहां पर भी पोलर अनसैचुरेशन होगी, जहां पर भी क्या होगी, पोलर अनसैचुरेशन। पोलर अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या है, डबल बॉन्ड वाले एटम डिफरेंट हो, जैसे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, ये अनसैचुरेशन, पोलर अनसैचुरेशन। वहां पर आप रिडक्शन करने के लिए मेटल हाइड्राइड का यूज कर सकते हैं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ये H नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, एक नया बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो एक पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिला। सेकंड स्टेप में वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, वाटर O नेगेटिव को H प्लस प्रोवाइड कर देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। अगर आपको ये दिया हो CH3CHO, हम इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो ये एल्डिहाइड है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। मीन्स इथेनॉल से हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड reduce polar unsaturation, but do not reduce कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि नॉन पोलर अनसैचुरेशन है, until it is in conjugation with benzene। अगर ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगी तब तो इसको रिड्यूस कर देगा, अदरवाइज ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो जहाँ पर भी पोलर अनसैचुरेशन हो, हमें उसका रिडक्शन करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा था लिथियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सोडियम से ज़्यादा है। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड किस किस को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड एंड एस्टर।
इन चार फंक्शन एस्टर नहीं, आइमाइन, इन चार फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस करता है, बाकी किसी को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता। ये मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है? पोलर अनसैचुरेशन को। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो उसको ये रिड्यूस कर देगा। तो ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? क्योंकि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप भी रिड्यूस हो रहा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप रिड्यूस होगा तो एल्कोहल बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा तो एल्कीन बनेगा। बेंजीन वाले जो पाई बॉन्ड है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ Grignard reagent on carbonyl followed by hydrolysis। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करें, उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस करें, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करें, फिर हाइड्रोलाइसिस करें, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। अब हम इसे केमिकल प्रोसेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या है? एक कार्बन। जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, इसको हमने ट्रीट किया ETMgBr के साथ। ET मीन्स इथाइल। तो क्या होगा? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें मैग्नीशियम के साथ जो कार्बन चेन कनेक्टेड होती है उसके पास नेगेटिव। नेक्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate by fermentation get converted into ethyl alcohol। fermentation क्या है? anaerobic oxidation। एयर की एब्सेंस में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वो इसको स्लोली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, अराउंड 1 मंथ। तो जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे स्टार्च, तो यहाँ पर जो एंजाइम है डाइस्टेज, इसको कन्वर्ट कर देगा सुक्रोज में। सुक्रोज को इन्वर्टेज एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर।
जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है इथाइल अल्कोहल में। तो जब इथाइल अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन 40% हो जाती है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट मेथड हम कवर कर रहे हैं फ्रॉम इपॉक्साइड और ऑक्जीरेन। ऑक्जीरेन क्या है? 3 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको हम इपॉक्साइड भी बोलते हैं। इसके अंदर हाई एंगल स्ट्रेन है। देखो जो sp3 एटम होता है उसका एंगल कितना होना चाहिए? उसका एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो जब भी एंगल एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा डेविएट करता है तो उस केस में वहाँ पर एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो जब आप इसे ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करेंगे तो उस केस में ये अपने स्ट्रेन को इजीली ओवरकम कर लेगा। तो जो ग्रिग्नार्ड है वो नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखो पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये यहाँ अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के साथ H+ कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? CH3 CH2 CH2OH। देखो यहाँ पर बॉन्ड में पोलैरिटी प्रेजेंट है, एंगल स्ट्रेन भी ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो ग्रिग्नार्ड का एल्काइल ग्रुप है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अगर ये एक नया बॉन्ड बना रहा है तो एक पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आपको मिल रहा है मिथाइल CH2 CH2 OMgBr। उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो MgBr की जगह क्या आ जाएगा? H+। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? प्रोपेनॉल। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव को एक्वस KOH एक्वस NaOH के साथ बॉयल करें तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ग्रुप 16 वाला 17 वाले को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास जैम डाई हैलाइड हो, जैम का मीनिंग क्या होता है? सेम पोजीशन। सेम पोजीशन पर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट हैं। अगर ऐसे किसी कंपाउंड को हमने एक्वस KOH के साथ बॉयल किया तो आपको मिलेगा जैम डाईओल। जैम डाईओल अनस्टेबल है क्योंकि जिस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है उसके पास बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन इसे अपना लोन पेयर देगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देता है तो वहाँ से H+ निकल जाता है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H+, मीन्स वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है? CH3 CHO एल्डिहाइड मिल रहा है। एक बॉन्ड आप कार्बन का ब्रेक कर रहे हैं, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो जैम डाई हैलाइड अगर टर्मिनल है तो एल्डिहाइड मिलेगा। टर्मिनल का मीनिंग क्या है? लास्ट कार्बन के साथ 2 हैलोजन प्रेजेंट हो। अगर किसी बीच वाले कार्बन के साथ 2 हैलोजन प्रेजेंट हैं तो उस केस में अगर आप उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा कीटोन। तो यहाँ से हम वाटर का रिमूवल कर रहे हैं। जैम डाइओल हाईली अनस्टेबल हैं तो इमीडिएटली एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं मिलेगा।
ऐसे ही जो जेम ट्राई हैलाइड है, अगर हम उनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ से हम वाटर का रिमूवल कर देते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेथड है जिनके थ्रू हम अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल स्टेट को अगर हम कंसिडर करें तो ये कलरलेस लिक्विड है या फिर सॉलिड है। जिनके पास कार्बन कम होते हैं जैसे इथाइल अल्कोहल अप टू 15 कार्बन, वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो हायर अल्कोहल हैं जिनमें कार्बन काफ़ी ज़्यादा है वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपने एल्केन में पढ़ा ही था, अप टू 4 कार्बन जो है वो गैस है, 5 to 18 लिक्विड है, 18 प्लस वाले सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। तो कम कार्बन पर ही ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ज़्यादा कार्बन होने पर ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अनप्लेजेंट स्मेल एंड शार्प टेस्ट। हमें दो अल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल हाईली पॉइजनस है। अगर कोई इसे कंज्यूम कर लेता है स्मॉल क्वांटिटी में तो ये ऑप्टिकल नर्व को डैमेज कर देगा। जब ऑप्टिकल नर्व डैमेज होती है तो उसकी वजह से ब्लाइंडनेस आ जाती है। तो ड्रिंकिंग करने की वजह से जो ब्लाइंडनेस के केस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? मिथाइल अल्कोहल के कंज्यूम होने की वजह से। अगर थोड़ी सी हाई क्वांटिटी अगर किसी ने इसकी कंज्यूम कर ली है तो ये डैमेज करेगा नर्वस सिस्टम को। तो उस केस में डेथ हो जाती है। तो ड्रिंकिंग करने की वजह से जो डेथ के केस आ रहे हैं वो भी किसकी वजह से आ रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल की वजह से। इथाइल अल्कोहल नॉन पॉइजनस है लेकिन इसकी प्रॉब्लम है ये हैबिट फॉर्म करता है। लार्ज क्वांटिटी में ये भी नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो इसकी वजह से भी डेथ हो सकती है अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ले। इथाइल अल्कोहल के बहुत जगह हम यूज करते हैं, मेडिसिन में भी यूज करते हैं, कॉस्मेटिक में भी यूज करते हैं। ड्रिंकिंग के लिए और अदर इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है उसके ऊपर गवर्नमेंट हाई टैक्स चार्ज करती है। जो अदर अल्कोहल हैं जिनका हम कहीं पर भी स्किन के ऊपर या फिर मेडिसिन में यूज नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट कम टैक्स चार्ज करती है। तो उस
अल्कोहल का ड्रिंकिंग पर्पज के लिए मिसयूज ना हो, इसलिए इथाइल अल्कोहल के अंदर हम कुछ पॉइजनस सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, और कुछ कलर्ड मटेरियल भी ऐड कर देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ ये पॉइजनस है। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? डीनेचुरेटेड अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल है, अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी में कंज्यूम करें तो अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करता है, उसके रिस्पॉन्स टाइम में डिले करता है, तो जो भी लोग ड्रिंक करते हैं और जब ड्राइव करते हैं कई बार ब्रेक लगाने की इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें वो डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है जब आपने ड्रिंक की हो तो ड्राइव नहीं करना चाहिए। सॉल्युबिलिटी, lower alcohol soluble in water as it can form H bonding with water। अल्कोहल में हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। वाटर में हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये आपस में H बॉन्डिंग बना सकते हैं। और जब भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में बॉन्डिंग होती है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एज बिगर कार्बन चेन मास्क पोलर OH ग्रुप, जो बड़ी कार्बन चेन है वो छोटे OH ग्रुप को आसानी से छुपा लेती है, तो जिससे एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। आउट ऑफ प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी टर्शरी अल्कोहल की है। एक्चुअल में जो सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया ऑफ कार्बन चेन। सरफेस एरिया का मीनिंग है लेंथ ऑफ कार्बन चेन, आप ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ प्रिंसिपल चेन। जितनी बड़ी प्रिंसिपल चेन लेंथ होगी उतना ज़्यादा वो OH ग्रुप को छुपाएगा, उतनी कम H बॉन्डिंग बनेगी, उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में। तो ये हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? आइसोमर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टर्शरी अल्कोहल की जो कार्बन चेन है वो सबसे ज़्यादा छोटी है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कोवलेंट कंपाउंड में जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर हम हैलोजन डेरिवेटिव
और एल्कोहल का कंपैरिजन करें विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो उस केस में एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है? एल्कोहल के अंदर H बॉन्डिंग है, हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर पोलर बॉन्ड तो है, लेकिन ज़्यादा नेचर कौन सा है? नॉन पोलर वाला। तो यहाँ पर जो फोर्सेज होंगे वो कौन से होंगे? डिस्पर्शन। तो जब साइज सिमिलर होता है तो उस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? H बॉन्डिंग, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, देन डिस्पर्शन फोर्सेज। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड और इथाइल अल्कोहल में से इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। जब हम ग्रिग्नार्ड को लेते हैं तो ग्रिग्नार्ड में जो मैग्नीशियम है वो मेटल है और ये जो कार्बन चेन है ये नॉन मेटल है। तो मेटल के पास क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन चेन के पास क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। जो कार्बन मैग्नीशियम के साथ कनेक्टेड है उसके पास पार्शियल नेगेटिव है। जब भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी तो एडिशन रिएक्शन होगी। अगर नॉन पोलर अनसैचुरेशन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर पोलर अनसैचुरेशन है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। एडिशन में डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? EtCH2O। जब आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इस पॉजिटिव पार्ट की जगह H+ आ रहा है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोपेनॉल। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडक्ट भी बोल सकते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो उसके बाद हमें जो अल्कोहल मिल रहा है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया है। अगर हमने कोई और एल्डिहाइड यूज किया होता है जैसे एसिटाल्डिहाइड, तो उस केस में इसे हम ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर अगले स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है? मिथाइल। तो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर मिथाइल अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, प्रोडक्ट हमें मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो जब आप अदर एल्डिहाइड का यूज करते हैं, ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करें, फॉर एग्जांपल एसीटोन, इसको ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो O के साथ क्या लगेगा? H, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन के साथ जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके साथ ग्रिग्नार्ड की कार्बन चेन लगेगी, तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? टर्शरी अल्कोहल। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? ये प्रिंसिपल चेन है, ये साइड चेन, तो इसका नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेंटोल।
अगर हम रिडक्शन वाले मेथड और इस मेथड का कंपैरिजन करें, रिडक्शन वाले मेथड में एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बन रहा था, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन वहाँ पर क्या थे, सेम। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, चेंज। तो इस मेथड का हम कब यूज करते हैं, जब आपको नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दें, तो उस केस में पहले तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होगा अल्कोहल में। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर पोलर अनसैचुरेशन है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होना चाहिए। लेकिन जब पोलर अनसैचुरेशन के साथ कोई ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसके पास क्या है, लोन पेयर, तो उस केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होता, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। इस पॉइंट को नोट कर लें, व्हेन एनी एटम हैविंग लोन पेयर present in neighbor of polar unsaturation, polar unsaturation, then nucleophilic substitution take place। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SNTH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के और भी मैकेनिज्म स्टडी किए थे, SN1, SN2। वहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा था उसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन थी sp2। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी हाइब्रिडेशन है sp3, और sp3 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, H नेगेटिव। तो यहाँ पर H नेगेटिव OH नेगेटिव को क्या कर रहा है, रिप्लेस। तो हमें मिला एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर पोलर अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो यहाँ पर H कनेक्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, फिर से वाटर से H मिलेगा। वाटर नॉर्मली एग्जाम में गिवन नहीं होता है, तो जब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। अगर एग्जाम में आपको ये मिल जाए इथेनोइक एसिड, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कोहल विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। ये बीच वाले स्टेप आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो कन्वर्जन आ सकती है, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करो। अगर आप कंपैरिजन करें, कार्बन तो सेम है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इंक्रीज, ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। इसका मीनिंग हमें रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। हम बहुत सारे कंपाउंड के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर बाय हाइड्रोलाइसिस। अगर हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दें, इन एल्कलाइन और एसिडिक कंडीशन, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देखें पोलर अनसैचुरेशन प्रेजेंट है,
साथ में एक ऐसा एटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अभी हमने डिस्कशन किया था जब भी पोलर अनसैचुरेशन के साथ कोई ऐसा एटम नेबर में प्रेजेंट हो जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, वहाँ पर एडिशन नहीं होता, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो इस नेगेटिव पार्ट को इसका नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, साथ में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है अल्कोहल। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो क्या है, SN-TH। बाय रिडक्शन अगर हम इसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करें, ये क्या प्रोवाइड करेगा, H नेगेटिव। तो H नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिप्लेस। तो एक प्रोडक्ट तो आपको मिल रहा है C2H5OH, यहाँ से तो मिलेगा एल्डिहाइड, क्योंकि इसकी जगह अगर आप H लगाओगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को फर्दर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा, किसमें, अल्कोहल में। तो इधर कितने कार्बन है, 2, तो इधर से 2 कार्बन वाला अल्कोहल। इधर कितने कार्बन है, 2, तो इधर से भी 2 कार्बन वाला अल्कोहल। अगर हम सोडियम अल्कोहल का यूज करें, सोडियम एक एक्टिव मेटल है, अल्कोहल में से एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। जैसे ये अल्कोहल है, इसके अंदर ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक है। कौन कौन सी हाइड्रोजन एसिडिक होती हैं, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्टेड हो। तो जब सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। तो ये हमें नसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इस एस्टर से अल्कोहल। लेफ्ट में कितने कार्बन है, राइट में कितने कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग आपको अल्कोहल मिल जाएगा। सोडियम अल्कोहल को जब हम एज रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं फॉर एस्टर, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड followed by hydrolysis। जैसे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं ATMGBr के साथ, फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें SN-TH की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पोलर अनसैचुरेशन के साथ एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, लॉन पेयर। तो ET एज ए न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, कीटोन। इस नेगेटिव पार्ट को ये नेगेटिव पार्ट क्या कर रहा है, हटा रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर SN-TH हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अब हमें मिला कीटोन। कीटोन ग्रिग्नार्ड के साथ फर्दर रिएक्ट करेंगे, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ग्रिग्नार्ड का जो नेगेटिव पार्ट है
वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, O के पास नेगेटिव, Mg के पास पॉजिटिव। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है टर्शियरी अल्कोहल। जब आप एल्डिहाइड कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड का एक ही यूनिट यूज होता है, लेकिन जब आप एस्टर को ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड की 2 यूनिट यूज हो रही हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन का काम कर रही है और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है। तो इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक्स इक्विवेलेंट। फिर हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा और उसकी टाइप बतानी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी है, और साथ में एक्स की वैल्यू क्या है। 1 इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है इसके एक मॉलिक्यूल के लिए इसका एक मॉलिक्यूल यूज हो। अगर हम इसके 1 मॉलिक्यूल के लिए इसके 2 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। एस्टर वाले केस में पहले क्या होता है, SNTH, तो ये न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कर सकता है। दूसरे केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पर इसकी 2 यूनिट यूज हो रही हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। एक यूनिट तो SNTH में यूज होगी, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में यूज होगी। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल। चलो पहले हम देखते हैं SNTH से आपको क्या मिला। इस नेगेटिव पार्ट की जगह ग्रिग्नार्ड की कार्बन चेन। अब एडिशन करेंगे, ग्रिग्नार्ड का नेगेटिव, तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ये मिल रहा है। ये एक अल्कोहल है। कौन सा टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, जब भी sp2 sp3 में कन्वर्ट होता है, अगर किसी प्रोसेस में sp2 कार्बन sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाए और sp3 वाला कायरल हो, तो यहाँ पर हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, R एंड S, या फिर आप कह सकते हैं डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो यहाँ पर जो आपको मिक्सचर मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर या फिर इनेंशियोमरिक पेयर। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 में चेंज हो रही हो, जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हुई है, अगर वो कायरल है तो उस केस में 2 टाइप के प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, R कॉन्फ़िगरेशन और S, या फिर हम कहेंगे डेक्स्ट्रो और लीवर। एक्चुअल में जो sp2 है वो प्लानर है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमरिक पेयर, और ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन
अगर हम प्राइमरी अमाइन को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, मीन्स NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो उस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है RnH2, इसको हम नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्कोहल विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। मैकेनिज्म क्या हो रहा है, नाइट्रस एसिड और प्राइमरी अमीन रिएक्ट कर कर डाइजोनियम साल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट है, एलिफेटिक का मीनिंग नॉर्मल कार्बन चेन, जो एरोमेटिक ना हो, तो ऐसे केस में ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। अगर यहाँ पर बेंजीन होता तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता, यहाँ पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा। इंटरमीडिएट हमें मिल रहा है कार्बोकेटाइन, और जहाँ पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है वहाँ पर अरेंजमेंट होती है। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर एक्सेस में है। तो मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। Cl नेगेटिव भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है लेकिन उसका अमाउंट कम है तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर कार्बोटाइन के ऊपर कोई अटैक ही ना करे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में। इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी क्या है, माइनर है। तो अगर हम इथाइल अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा नाइट्रस एसिड के साथ। तो उस केस में ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट किया, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, या फिर आपको दिया होगा NaNO2 प्लस HCl के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अभी हमने डिस्कशन किया, यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोकेटाइन में। जब भी रिंग के नेबर में पॉजिटिव चार्ज होता है तो रिंग क्या होती है, एक्सपैंड। तो अब हमें 4 मेंबर से 5 मेंबर्ड रिंग मिल रही है। अब इसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच हो जाएगा और यहाँ से H+ निकल चुका है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल। क्लियर।